हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज एक छोटा सा टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है टाइप्स ऑफ फूड चेन। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर हमने जो बनाया था वो बनाया था सर फूड चेन पे। आज हम लेके आए टाइप्स ऑफ फूड चेन। ठीक है सर, हमने छोटी सी वीडियो बनाई है एंड आई होप आपको ये अच्छी लगे। इसमें क्या बताने वाले हैं सर, टाइप्स ऑफ फूड चेन में हम बताने वाले हैं ग्रेजिंग फूड चेन, पहली जो फूड चेन है, और उसको हम बोलते हैं प्रीडेटरी फूड चेन भी इसको बोलते हैं। ऐसा क्या है इसमें हम जानते हैं, आइए। सर अगर आप ग्रेजिंग फूड चेन की बात करते हैं या प्रीडेटरी फूड चेन की बात करते हैं तो इसमें आप देखेंगे जो हमारे प्रोड्यूसर्स होंगे, ठीक है, वो कैसे होते हैं, छोटे होते हैं, स्मॉल प्रोड्यूसर्स देखने को मिलते हैं। और जो इनको खाते हैं, जो इन पे फीड ऑन करते हैं कंज्यूमर, वो क्या होते हैं, बड़े होते हैं, लार्ज कंज्यूमर्स देखने को मिलेंगे। इसी को हमने क्या बोला है, ग्रेजिंग फूड चेन यानी जीएफसी और प्रीडेटरी फूड चेन। जैसा कि आप ग्रासलैंड वाले सीन में देखिए, ग्रासलैंड की अगर आप बात करते हैं तो घास की बात कर रहे हैं। घास को कौन खाता है, रैबिट। यानी घास क्या होती है, छोटी होती है, और रैबिट क्या होता है, उससे एक तरह से बड़ा होता है। रैबिट को कौन खा रहा है, वुल्फ। यानी रैबिट क्या है, छोटा है किसके मुकाबले, वुल्फ के मुकाबले। और वुल्फ पे कौन फीड ऑन कर रहा है, कौन खा रहा है वुल्फ को, लोयन। लोयन क्या है, बड़ा है किससे, वुल्फ से। तो आप देख सकते हैं हमारे प्रोड्यूसर्स क्या है, छोटे हैं, और जो कंज्यूमर्स क्या है वो क्या है, बड़े हैं। अगर आप एक्वेटिक इकोसिस्टम में इसको देखते हैं तो क्या होगा, फाइटोप्लैंक्टन्स बहुत छोटे होते हैं, जिनको कौन खाते हैं, जूप्लैंक्टन्स खाते हैं, जो कि बड़े होते हैं फाइटोप्लैंक्टन से। और जूप्लैंक्टन को कौन खाता है, हमारी खाती है स्मॉल फिशेस, जो कि क्या है, जूप्लैंक्टन से बड़ी होती हैं। और स्मॉल फिशेस को कौन खाता है सर, स्मॉल फिशेस को खाते हैं हमारी लार्ज फिश, जो कि हमारी क्या होती है, स्मॉल फिश से काफी गुना बड़ी होती हैं। तो इसी को हमने बोला ग्रेजिंग फूड चेन और प्रीडेटरी फूड चेन। फिर दूसरे वाली फूड चेन पे हम चलते हैं जिसका नाम है पैरासाइटिक फूड चेन, यानी पीएफसी की बात कर रहे हैं। जब आप इसकी बात करते हैं, पीएफसी की बात करते हैं, तो क्या होता है सर, इसमें हमारे जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो तो क्या होते हैं, बड़े होते हैं। यानी जो पैदा करते हैं, समझ रहे हो, जिसपे और लोग फीड कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं ना उन्हें, ठीक है, तो प्रोड्यूसर्स कहलाते हैं। और प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं, बड़े होते हैं। और जो हमारे कंज्यूमर है, जो उनको खाते हैं प्रोड्यूसर्स को, वो क्या होते हैं, एक तरह से छोटे होते हैं। ठीक है, आप एक एग्जाम्पल ले लीजिए सर। इसमें हमने एग्जाम्पल लिया है एक ट्री, यानी पेड़। पेड़ पे क्या है, एक बर्ड है। पेड़ पे क्या है सर, एक बर्ड है, और बर्ड पे क्या है, पैरासाइट्स हैं। समझ पा रहे हैं इसको आप, देसी लैंग्वेज में रिलेट कर पा रहे हैं, सिंपल भाषा में। एक पेड़ है, एक पेड़ पे क्या है, एक पक्षी है, पक्षी में क्या है, काफी ज्यादा पैरासाइट्स होते हैं जो उस पे फीड करते हैं। तो ये क्या है, एग्जाम्पल है पैरासाइटिक फूड चेन का। यानी आपको सिंपल सा याद रखना है, लार्ज प्रोड्यूसर्स, स्मॉल कंज्यूमर्स। तो क्या है, पैरासाइटिक फूड चेन। फिर हमने तीसरी फूड चेन की बात करते हैं एनसीईआरटी में, डेट्राइटस फूड चेन यानी डीएफसी की बात कर रहे हैं हम। अगर डेट्राइटस फूड चेन से आप समझ पा रहे हैं, डेट्राइटस यानी डेड डिके से स्टार्ट हो रहा है एक तरह से। जो प्रोड्यूसर्स हैं वो लिविंग नहीं होते सर, एक तरह से मरे हुए डेड डिके मटेरियल होता है, लिविंग नहीं होते इसमें प्रोड्यूसर्स, सही है ना। तो उसके क्या है, डेट्राइटस फूड चेन बोलते हैं एक तरह से। और जो डेड मटेरियल पे कौन फीड, या डेट्राइटस पे कौन फीड करता है सर, हमारा बैक्टीरिया एंड फंगाई फीड करते हैं उस चीज पे। अगर आप बात करते हैं तो डीएफसी ये क्या है, नॉर्मल फूड चेन की तरह नहीं होती, ये अलग होती है। पहली बात तो क्या है, नॉन लिविंग से डील कर रही है, यानी डेड डिके मटेरियल होता है प्रोड्यूसर इनका। दूसरी बात क्या है सर, ये ना तो 10% लो को मानती नहीं है, एक तरह से एप्लीकेबल नहीं है इसके लिए। जो 10% लो है वो एप्लीकेबल नहीं है, सही है ना। क्योंकि एक तरह से आप मान लीजिए इसमें कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटी हमें देखने को नहीं मिलती है। जब डेड डिके तो क्या मेटाबॉलिक एक्टिविटी देखने को मिलेगी। और जो एनर्जी का फ्लो होता है वो भी बहुत कम होता है सर, नामचार को। तो बेस्ट एग्जांपल हमने लिया इसका टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल में आप देखेंगे डेट्राइटस जो होता है उसको हमने मिला T1 ट्रॉफिक लेवल पे, और इस पे जो फीड ऑन कर रहे हैं वो कौन से हैं, बैक्टीरिया एंड फंगाई, उसको हमने माना है T2 ट्रॉफिक लेवल पे। तो टेरेस्ट्रियल में क्या है, इतने पे ही हमारी ये फूड चेन स्टॉप हो गई, खत्म, T2 ट्रॉफिक लेवल पे ही। फिर हमने क्या है, एक्वेटिक इकोसिस्टम की फूड चेन ले ली, उसमें हमने बात की डेट्राइटस है, डेट्राइटस पे कौन फीड कर रहा है, हमारा बैक्टीरिया एंड फंगाई। और बैक्टीरिया और फंगाई में क्या है, पानी में क्या है, लार्वे जो होते हैं मोलस्कस के और निमेटोड्स के फीड ऑन करते हैं, किस पे, बैक्टीरिया पे और फंगाई पे। और जब ये लार्वे इन पे फीड कर रहा है तो उस पे कौन फीड कर रहा है, हमारा स्मॉल फिशेस फीड करती हैं लार्वे पे। और स्मॉल फिशेस पे क्या है, हमारी लार्ज फिश भी फीड कर सकती हैं, बर्ड भी फीड कर सकती हैं। अगर आप डेट्राइटस से बैक्टीरिया और फंगाई की तरफ लेते हैं तो ये क्या है, डीएफसी है, डेट्राइटस फूड चेन है। और अगर लार्वा ऑफ मोलस्कस से और निमेटोड से स्टार्ट करके आप लार्ज फिशेस की तरफ जाते हैं तो सर ये हमारा क्या है, एक तरह से ग्रेजिंग फूड चेन है, यानी एक तरह से क्या है, दोनों को लिंक कर रही है।
तो अगर आप बात करते हैं तो यहाँ से यहाँ तक तो ये एप्लीकेबल ही नहीं है 10% लो, और अगर यहाँ से आप बात करेंगे जीएफसी में बात करने वाले हैं तो 10% लो क्या है एप्लीकेबल है। इसका आप एग्जांपल लिख सकते हैं ओमनीवोर, जो कि जीएफसी और डीएफसी को क्या है कनेक्ट करते हैं। एंड इसी के साथ हमारी तीनों ये फूड चेन समाप्त होती है। जितना एनसीईआरटी में आपको बता रखा है सर उतना हमने प्रॉपर कवर किया है। एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगे और आपको जो हमने टर्म्स एंड कंडीशंस बताई है वो इजीली आपके माइंड में सेटअप हो गई हो। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।